हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे उनको देखा था। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना था। सर्कल वाले केस को हमने कवर किया था, उसी में हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे एक और पार्ट को कवर कर रहे हैं। सर्कल का ही पार्ट है जिसपे क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम में और बोर्ड में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए, जैसे कि आपको ये पहला डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मैंने सर्कल का कोई पार्ट लिया है, मतलब कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी भाग हो सकता है, एक चौथाई भाग भी हो सकता है, पूरा सर्कल भी दे सकता है। दैट मीन जनरल सा एक क्वेश्चन एक मैंने बना दिया है, सिंपल सा। तो इसमें आपको सेंटर पर पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का जो फॉर्मूला पढ़ा था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये फॉर्मूला हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए लगाते हैं और ये तो हमारा पॉइंट चार्ज है ही नहीं और ये सर्कल में है, चार्ज फैला हुआ है। तो आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने कहा था वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पर भी लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हमने कहा कि हमें V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R वाला फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए हमें पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया। कैसे ट्रीट किया? हमने कहा कि एक हम यहाँ से छोटा सा पार्ट ले रहे हैं जिसकी लेंथ होगी dl लेंथ, और इस dl लेंथ में जो चार्ज होगा वो dq चार्ज होगा। कितना होगा? dq। तो इस dq चार्ज के कारण हम लोग क्या लिखेंगे? इसी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं dq चार्ज कैसा ट्रीट होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन अगर किया जाए तो कैसे लिखेंगे? dq के कारण c पर पोटेंशियल। तो कैसे लिखा जाएगा? अब चार्ज हमारा छोटा सा है तो पोटेंशियल भी जो c पर आएगा वो कैसा होगा? छोटा सा पोटेंशियल होगा। तो इसको हमने लिख दिया dv बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज q था, q को हमने कितना लिया है? dq। तो dq अपॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो रेडियस r है, तो कैपिटल R हो गया। अब देखिए, ये dq चार्ज की हमें वैल्यू पता करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा तो चार्ज पूरा दिया गया था, ये तो हमने dq माना है ना, तो dq को तो हमें वैल्यू पता नहीं है, तो dq की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकल के आएगी? तो हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तब लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q/L। L लेंथ में चार्ज फैला है Q, तो dl लेंथ में चार्ज कितना फैला होगा? dq। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? dl बराबर, तो इसको सही करके लिखते हैं, लैम्डा इंटू dl बराबर dq। ऐसे लिखा जा सकता है। dq और dl आपस में मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे l लेंथ में चार्ज अगर q है तो dl लेंथ में चार्ज कितना होगा? जैसे यूनिटरी का जो नियम होता है उसे मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। तो dq की वैल्यू हमें पता चल गई, लैम्डा इंटू dl। उठा के यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं। तो dv बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इंटू dl अपॉन, और बेस में क्या है? r। तो हमारा dl का मान निकल के यहाँ पर आ गया। अब हमने कहा कि हमें तो जो छोटा सा dv निकल के आया, लेकिन हमें तो पूरे चार्ज के कारण dv चाहिए था ना। तो पूरे चार्ज के कारण dv की निकालने के लिए हमने क्या किया? इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दिया, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब ये छोटा सा dv जब इंटीग्रेट हो जाएगा पूरा तो बन जाएगा जे पूरा भी पोटेंशियल पूरा निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं। तो लैम्डा अपॉन ये बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए कि जे लेंथ छोटी से लेंथ है और ऐसी छोटी छोटी लेंथों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये पूरी लेंथ में चार्ज जो फैला हुआ है वो पूरा निकल आए। मतलब dl लेंथ का मतलब है कि छोटी छोटी dl लेंथ को आपस में जोड़ दिया गया है, और जोड़ा कहां तक गया है? जहां तक चार्ज हमारा फैला हुआ है। अब बात ये आती है कि ये जब छोटी छोटी dl लेंथ को जोड़ देंगे तो ये पूरी लेंथ कितनी निकल के आएगी? आपको दिख रहा होगा जिसमें चार्ज फैला हुआ है, जे लेंथ आपको पता नहीं है जितने में चार्ज है हमारा, तो वो चार्ज आपको देखना पड़ेगा, मतलब उस लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो लेंथ कितनी है? तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा जो फॉर्मूला यूज होता है उसको यूज करना पड़ेगा। कौन सा? कोण बराबर 4/3, से यूपी बोर्ड या हिंदी वाले कहते हैं और अंग्रेजी वाले कहते हैं एंगल इक्वल टू r अपॉन रेडियस। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है? याद करिए, देखिए इस पूरी लेंथ को हमने मान लीजिए l लेंथ कह दिया, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला कि एंगल इक्वल टू r अपॉन रेडियस।
ये होता है हमारा। तो आर कितना है हम लोग का, एंगल तो हमारा बना है थीटा, आर कितनी है एल और रेडियस है आर, तो एल का मान निकल के आ जाएगा, तो आर इंटू थीटा। मतलब क्या कि अगर इस पूरी लेंथ को अगर हम जोड़ेंगे तो ये जो पूरी लेंथ है वो बराबर होगी थीटा इंटू आर के। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब हो गया कि ये पूरी जो लेंथ है वो बराबर है आर इंटू थीटा के। तो v बराबर क्या निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, और जब इंटीग्रेशन ऑफ dl कर देंगे आप तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी r इंटू थीटा। अब देखिए r से r कैंसिल हो गया, तो v बराबर क्या निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू थीटा। ये आपका v की वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाएगी, और जो यहाँ पर थीटा रखा जाएगा वो रेडियन में रखा जाएगा, याद रखिएगा रेडियन में वैल्यू को रखा जाएगा, ताकि जो पाई पाई है वो आपस में कैंसिल हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। अब देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि हमें सेंटर पर आपको पोटेंशियल के बारे में जानकारी देनी है, तो कैसे दिया जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो पोटेंशियल जो आएगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, याद रखिएगा जैसा चार्ज वैसा पोटेंशियल होगा। चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ वाले केस में देखिए हमें सेंटर पर पोटेंशियल बताना है कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा। तो सिंपल सा निकालने का तरीका देखिए कैसे होगा कि देखिए यहाँ पर रिंग जो दी गई है, इस रिंग में दो प्रकार का चार्ज है। एक हमारा नेगेटिव चार्ज फैला है हाफ रिंग में, और हाफ रिंग में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव होगा। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कि हाफ रिंग में चार्ज नेगेटिव है, हाफ रिंग में चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल V की वैल्यू को हमने मान लिया, जो पोटेंशियल है वो V1 है, और V1 कैसा प्लस का कि माइनस का, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। V1 की जगह V0 ले लीजिए, इससे क्या फायदा मिलेगा हम आपको बताते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल कह दिया। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज के कारण, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, कारण पोटेंशियल इक्वल टू V0 माइनस का। अब बात ये आती है कि हमने दोनों में V0 क्यों लिया, पोटेंशियल को V0 क्यों माना। देखिए हाफ रिंग में चार्ज पॉजिटिव है और हाफ रिंग में चार्ज नेगेटिव है। अगर मैं कह रहा हूं कि हाफ रिंग में चार्ज जितना यहां पर होगा उतना ही चार्ज तो यहां पर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किया गया है। अगर यहां पर 15 प्लस के होंगे तो यहां पर 15 माइनस के होंगे, तो जितना चार्ज यहां पोटेंशियल जनरेट करेगा पॉजिटिव में, उतना ही चार्ज नेगेटिव वाला भी जनरेट करेगा सेंटर पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तभी मैंने दोनों की वैल्यू सेम ली है, बस जो साइन है वो अलग अलग लिया है। तो सेंटर पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो यहां पर लिख ले रहे हैं टोटल पोटेंशियल एट सेंटर। अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, प्लस का V0 और फिर माइनस का V0, और जब इनको हल कर देंगे तो बचे कितना 0। तो टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा 0, शून्य पोटेंशियल हमें यहाँ पर मिलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लोग कभी इस क्वेश्चन बड़े अलग अलग प्रकार से लोग पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक चीज देखा मैंने कि पोटेंशियल 0 है, बट कभी कभी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी दीजिए। पोटेंशियल 0 होगा बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, ये बात को आप याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे होगा। हमने कहा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज को लाएंगे यहाँ पर और लाके यहाँ पर रखेंगे। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज वाला जो चार्ज को लाके रखे हैं उसको कहाँ की तरफ भेजेगा, लेफ्ट की तरफ भेजेगा, तो फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो लेफ्ट की तरफ मिलेगी। अब बात की नेगेटिव चार्ज जो रिंग में फैला हुआ है, जे क्यू वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो जो चार्ज लाए थे वो पॉजिटिव चार्ज था, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज अपने आप ही यहाँ पर खिसक के आगे की तरफ जाएगा, तो फोर्स नेगेटिव चार्ज का लगेगा लेफ्ट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E2। अब देखिए E1 E2 दोनों कैसे हैं, हमारी सेम डायरेक्शन में है,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और वहां पर वैल्यू 0 फिर नहीं निकल के आएगी। तो यहाँ पर जी क्वेश्चन में काफी लोग घुमा के पूछते हैं कि बताइए इस क्वेश्चन में 0 क्या है और 0 क्या नहीं है। तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि मैंने इनको कैसे सॉल्व किया है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको और बताना चाहूंगा, वो तो अभी हमारा बाद में आगे मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक पोटेंशियल के बारे में हमने देखा, जो पोटेंशियल है उसी में एक कॉन्सेप्ट और लग जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता कुछ नहीं है कि पोटेंशियल में जब हम लोग लाए गए चार्ज का प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल में लाए गए चार्ज का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात देखिए, कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात है, वो क्या बात है कि यदि किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो व्यक्ति हमेशा अनस्टेबल होगा, और यदि किसी के पास एनर्जी ज्यादा नहीं है, मीडियम टाइप का, तो वो स्टेबल होगा, और यदि एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल तो वो न्यूट्रल स्टेज में आ जाता है हमारा। याद रखिएगा, एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल रहता है। जैसे एग्जांपल तौर पर एक मोटा सा व्यक्ति ले लीजिए, काफी मोटा व्यक्ति है, तो वो मोटा है तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन वो अनस्टेबल है, वो कई सारे काम को नहीं कर पाएगा। वहीं अगर कोई फिटनेस वाला व्यक्ति ले लीजिए तो उसके पास जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का लेवल, वो थोड़ा सा क्या होगा, मोटे के मुकाबले कम होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ कहने मतलब केवल इतना है कि किसी के पास यदि एनर्जी ज्यादा है किसी सिस्टम में, यहाँ पर कोई चार्ज सिस्टम है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो समझ जाएगा वो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है, और एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी वो सिस्टम स्टेबल बन जाएगा। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं आगे भी इस कॉन्सेप्ट को और यूज करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब ड्राइव करेंगे तो वहां पर हम उसके विषय में आपसे बात करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग इंप्रूवमेंट लेंगे, डायपोल मूवमेंट के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे कोएक्सियल लाइन पर और इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो चलिए वहां पर हम लोग मिलते हैं उस नए डेरिवेशन के साथ।